भगवान कृष्ण का दाह संस्कार करने के बाद पांडव हिमालय की तरफ क्यों गए? कभी आप लोगों ने सोचा कि पांडव दाह संस्कार करने के बाद हिमालय क्यों जाते हैं? अक्सर ऋषि मुनि, अक्सर जितने भी बड़े बड़े ऋषि हैं, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं, वो हिमालय की तरफ क्यों जाते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या है हिमालय? देखिए, हर कोई जानता है कि वहाँ पे भगवान शिव बैठते हैं, हर कोई जानता है कि हिमालय में शक्तियाँ बहुत हैं। लेकिन कभी आप ये जानते हैं कि हमारे जो 8 चिरंजीवी हैं, अमर हैं, वो कहाँ रहते होंगे? कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, ऐसे 8 चिरंजीवी हैं जो अमर हैं, वो कहाँ हैं और वो सामने कब आएंगे? आखिर में ये 8 चिरंजीवी छिपे हुए क्यों हैं? दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि पांडव हिमालय की तरफ क्यों गए थे, 8 चिरंजीवी कहाँ हैं। इस मिस्टीरियस जगह के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे शक्तियाँ अटूट हैं। दोस्तों, उस जगह के बारे में सुना तो आप लोगों ने होगा, लेकिन कभी कोई वहाँ पे गया नहीं। आप लोगों को कुछ साल पहले की एक घटना बताता हूँ। साइबेरिया से 15 लोगों की टीम हिमालय में आती है कुछ खोज करने की। कहीं ना कहीं वो शास्त्रों से और ग्रंथों से उनको ये पता चलता है कि कुछ मिस्टीरियस जगह यहाँ पे है। वो खोज करने के लिए आते हैं। वो बहुत बड़े बड़े पर्वतों पे चढ़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि वो एवरेस्ट पे भी चढ़े हुए होते हैं। लेकिन हिमालय पे जब वो चढ़ने की कोशिश करते हैं तो 3 दिन की कठिनाई भरी चढ़ाई चढ़ने के बाद उनको ये एहसास होता है कि हम जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे आके ख़त्म हो गए। उनको ये एहसास हो जाता है कि इस पर्वत पे चढ़ना आम मनुष्य की बात नहीं। वो वापस अपने गांव लौट जाते हैं, अपने देश लौट जाते हैं और एक किताब लिखते हैं। किताब में वो लिखते हैं कि जब मैं अपने देश वापस आया तो मेरे चाचा के लड़के की उम्र जो 10 साल थी अभी 20 साल हो गई। वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अभी हफ्ते भर पहले, और वो सोचते हैं कि अभी 15 दिन पहले मैं गया था, 15 दिन में मेरी उम्र 10 साल कैसे बढ़ जाती है। ये बातें वो लिख देते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तभी से ये मिस्टीरियस गांव चर्चा में आ जाता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पांडव दाह संस्कार करने के बाद भगवान कृष्ण का हिमालय क्यों गए? मैं बताता हूँ। दोस्तों, पांडव दाह संस्कार करने के बाद अपना राजपाट सब कुछ छोड़ के परीक्षित को देकर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। कहा जाता है कि हिमालय में एक ऐसा गांव है, एक ऐसा मिस्टीरियस गांव है जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता। वहाँ के लोगों की मिनिमम आयु 500 साल और 1000 साल। दोस्तों, एक सामान्य मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 साल, 120 साल, 60 साल। लेकिन वहाँ के लोगों की आयु कितनी है? 500 साल, 1000 साल। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। उस मिस्टीरियस गांव के बारे में यह खासियत है कि जितने भी पृथ्वी से पशु पक्षी विलुप्त होते हैं वो उसी गांव में जाके रहते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि सतयुग का जब शुरुआत होगा तो फिर से आके पृथ्वी पर रहने लगेंगे और फिर से एक नए युग की शुरुआत होगा, एक नए पृथ्वी का निर्माण होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोलूँ। समझ लीजिए, आप शतरंज खेल रहे हैं। तो शतरंज खेलते हैं तो जितनी भी गोटियां आप काटते हैं वो बाहर रख देते हैं, फेंक तो नहीं देते ना। लेकिन जब गेम फिर से जीत और हार होने के बाद शुरुआत होता है तो वो गोटियां फिर से वही गोटियां सेम उठा के सजा देते हैं और गेम फिर से शुरू हो जाता है। कुछ इसी शतरंज की गेम की तरह ये पृथ्वी का भी होने वाला है। जब पृथ्वी का आखिरी गाँव, वो मिस्टीरियस गाँव बचेगा, जब पृथ्वी पे अधर्म हावी हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों की हत्या होने लगेंगी, छोटे छोटे बच्चियों का रेप होने लगेगा, तब वो गांव सामने आएगा। उस गांव के लोगों में खासियत है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। उस गांव के लोगों के बारे में ये खासियत है कि वो गांव जब तक छिपा रहेगा, जब तक भगवान कृष्ण का 11वां अवतार कल्कि नहीं लेता। कहा जाता है उस गांव के बारे में कि भगवान कृष्ण का जो 11वां अवतार होगा कल्कि, वो वहीं पे उसका भरत और भूषण होगा। उस गाँव को हम संभाला भी कहते हैं, उस गांव को हम ज्ञानगंज भी कहते हैं। ज्ञानगंज संभाला के बारे में हिंदू शास्त्रों में, बौद्ध शास्त्रों में बहुत बार वर्णित किया गया कि हिमालय में एक ऐसा गांव भी है जहां से स्वर्ग जाने का रास्ता सीधा है। मैं बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कि भगवान कृष्ण का दाह संस्कार करने के बाद हिमालय क्यों गए थे। पहली बात तो भगवान शिव के बहुत परम भक्त हैं
और दूसरी बात ये कि उसी ज्ञानगंज से स्वर्ग का रास्ता जाता है और वहीं से सारे पांडव स्वर्ग की ओर जाते हैं। दोस्तों, उस गांव के बारे में बौद्धों में, उस गांव के बारे में हिंदू ग्रंथों में बताया गया। आज तक कोई वहां पे गया नहीं। लोग जब हिमालय जाते हैं तो उनको शक्तियों का एहसास हो जाता है। कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जो आप लोगों को मिल जाएं। आप लोग उनका चेहरा, उनका शरीर, उनका पहनावा ओढ़ावा देख के आपको ये एहसास नहीं होगा कि ये बहुत सालों से जिंदा है, ये 1000 साल के, ये बहुत महापुरुष है। आपको ये कभी एहसास नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे, उनका सेवा करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि ये तो 1000 सालों से जिंदा, इनके पास ऐसी शक्ति है जो आम मनुष्यों के पास नहीं है। अच्छा, ऐसा हिमालय में क्या होता है कि मोदी जैसा आम व्यक्ति भी हिमालय जाता है और आने के बाद प्रधानमंत्री बन जाता है। मोदी ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया था कि हिमालय में वो ऐसे सिद्ध पुरुष से मिले जिसकी उम्र उस समय 250 साल। 250 साल, ये सोचना भी कितनी बड़ी बात है एक सामान्य मनुष्य के लिए। मोदी कहते हैं कि उसी सिद्ध पुरुष ने बताया था कि बेटा तुम्हारा जगह ये नहीं है, तुम्हारी जगह कोई और है, तुमको कहीं और जाना है। और वहीं से तुरंत वापस मोदी जी लौट आए थे और वो आने के बाद उनकी राजनीतिक करियर में इतना ज़्यादा चढ़ाव आया था कि वो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और अभी भी प्रधानमंत्री हैं। मिस्टीरियस गांव ज्ञानगंज के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और खोज भी करते हैं। कहा यह भी जाता है कि बौद्ध भिक्षु मिलारिपा, जो हिमालय पे चढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वो ज्ञानगंज में ही रहता था। उस गांव के बारे में खासियत है कि वहाँ पे जितने भी ये नागा साधु होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। नागा साधुओं के बारे में आप जानते होंगे, दिखाई देते होंगे। अचानक से ये कुंभ में कहाँ से आ जाते हैं, करोड़ों नागा साधु कहाँ से आ जाते हैं? कहीं ना कहीं तो रहते होंगे, लेकिन कहीं दिखते हैं आप? कहीं आप लोग देखते हैं नागा साधु कहाँ? नहीं दिखते ना। ये उसी गाँव में रहते हैं। नागा साधुओं के पास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो आम मनुष्यों के पास नहीं होती। दोस्तों, उस गांव के बारे में खासियत है कि उस गांव के लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे आपके और आपके आस पड़ोस के बीच में भी कहीं ना कहीं वो रह सकते हैं, कहीं ना कहीं वो रहते हो, हम लोगों को पता ना हो। ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मिस्टीरियस गांव है जिसके बारे में आप जानते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं होता है कि ये उसी गांव के लोग हैं। आपको ऐसी शक्तियों का एहसास करना है तो आपको हिमालय ज़रूर जाना चाहिए। आपको ज्ञानगंज और संभाला के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप शास्त्रों में जब पढ़ोगे आपको ग्रंथों में इसका वर्णन जरूर मिलेगा। आप जाओ हिमालय, आपको पता चलेगा, वहाँ की शक्तियों का एहसास हो, फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा वहाँ पे प्रतीत होता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे कि हमें एहसास हो जाता है कि ये पर्वत और ये जगह ऐसे आम नहीं, यहाँ पे कुछ तो असामान्य है, जिससे कि ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पे शक्तियाँ निवास करती हैं, यहाँ पे भोलेनाथ निवास करते हैं और यहाँ पे ऐसी कई सारे ऋषि मुनि निवास करते हैं जिनके पास अटूट शक्ति है। दोस्तों, अच्छा लगेगा अगर आप ज्ञानगंज के बारे में और जानोगे, अच्छा लगेगा अगर आप हिमालय जाओगे, थोड़ा सा और जानोगे, समझोगे, तो आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। नमस्कार।